हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 के इंट्रोडक्शन की। कक्षा 12 का ये पहला चैप्टर संबंध और फलन। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो पढ़ना है कि बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है ना, यही है ना। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। और द्विआधारी संक्रियाओं के फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ प्रगुण पढ़ेंगे, जिनमें क्रम विनिमय नियम, साहचर्य, तत्समक अवयव, प्रतिलोम पढ़ने हैं। और पूरी एक्सरसाइज जो है आप देखो अगर खोल करके, इन चारों नियमों पर बेस है, ठीक है ना। और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस इसके हैं। तो मेरे भाई कहने की बात यह है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप आराम से, है ना, आप आराम से कर लोगे अगर आज का इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से देख लिया तो। सॉल्यूशन तो वैसे मैं कराऊंगा ही, लेकिन बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन देख करके सीधा एक्सरसाइज में घुसें। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आएगा। और इंट्रोडक्शन को ध्यान से देख लो। लेक्चर आपका जो सॉल्यूशन का आएगा उसको देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं, जरा समय खराब नहीं करते फालतू। हम लोग पढ़ते हैं कि द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। और इस संबंध में आपने संक्रियाएं तो पढ़ी थी ना, याद करो बचपन में। आज पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी, ठीक है ना, संक्रियाएं। ये कैसी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस कैसे हैं, भी बताता हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशंस, ठीक है। क्या है बाइनरी ऑपरेशन? सबसे पहले आप छोड़ो, बाइनरी को छोड़ो, आप लोग द्विआधारी समझो। सबसे पहले जो संक्रिया पे आ जाओ आप, इस शब्द को पढ़ो। संक्रिया क्या है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, याद करो वो कहानी जो बचपन में हुई थी, है ना, सुनी थी आपने। हमने बचपन से जो संक्रियाएं पढ़ी है, बेसिकली 4 संक्रियाएं पढ़ी तो बहुत है, लेकिन जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जैसे हमें जोड़ना आता है, ये भी एक संक्रिया है, ऑपरेशन है ना। जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होती है और भाग होती है। ये ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इस पर पिटाई इन पे बहुत होती है ना बचपन में। जोड़ के सवाल जब सिखाए गए तब भी पिटाई हुई, घटा के सवाल पे पिटाई हुई, गुणा पे भी हुई होगी, और भाग पे तो होती है। तो बचपन में ये 4 संक्रियाएं हमने पढ़ी है। संक्रियाएं और भी होती हैं, ऑपरेशंस और भी होते हैं, जो कि आगे पढ़ते थे हमने पढ़े हैं अब तक। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 संख्याओं में बड़ा होना, है ना, 2 छोटा होना, ये भी ऑपरेशंस है। बाद में बात करूंगा, भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आपने जब जब ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना, कि समुच्चय, किसी समुच्चय के अंदर मान लेके चलो आपके पास में एक प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है ना, आपके पास में एक समुच्चय है। समुच्चय क्या है, n है, और n मतलब प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं प्लस को, तो प्लस को लेकर के हमने फिर चारों नियम पढ़े थे। क्या 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 प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में प्लस क्रम विनिमय होता है, साहचर्य होता है, क्या इसके अंदर योगात्मक तत्समक अवयव मिलता है, योगात्मक प्रतिलोम मिलता है। बचपन में पढ़ा था, भले ही आपने ना पढ़ाओ, लेकिन थी चीजें ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ जाएंगी, बड़े हो गए आप, दिमाग भी बड़ा हो गया है, तो अब और बेहतर समझ में आ जाएंगी, है ना। तो हम लोग द्विआधारी, ठीक है ना, ये सारी की सारी, अच्छे सुनो, अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, मैं आपको बड़ा सिंपल करके बताने के चक्कर में हूं, ठीक है। देखो सुनो, अब अगर मुझे कभी भी प्लस को अप्लाई करना है, प्लस को अप्लाई करना है, इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। जैसे मान के चलो मुझे 3 को 5 में जोड़ना है, तो हमें 2 संख्याएं तो चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम 2 + 3 + 5 8 कहेंगे। चाहे माइनस करना हो तब भी 2 चीजें चाहिए, है ना, आपके पास में गुणा करनी हो तब भी 2 चीजें चाहिए, भाग करनी हो तब भी 2 चीजें चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है आपके पास में कि किसी भी संक्रिया को लगाने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी की सभी द्विआधारी संक्रियाओं के एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। मतलब द्विआधारी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। द्विआधारी का मतलब समझिए, द्विआधारी का मतलब क्या है, जो द्विआधारी शब्द है ना, ये इसका मतलब समझिए।
दो आधार वाला, दो आधार वाला, दो आधार का मतलब जिसमें दो चीजों की जरूरत पड़े, दो आधार वाला। अब इन सबको अप्लाई करने में दो आधार की जरूरत पड़ती है, चाहे आप कभी भी, मैं कहूँ कि तीन को जोड़ो, किसमें जोड़ो, एक से थोड़ा ही बात बनती है। एक संख्या को उठा करके कहोगे जोड़ो, किसमें जोड़े, तो जोड़ने के लिए भी तो दूसरी चाहिए, तो दो आधार चाहिए, दो आधार तभी वो दी, यानी कि ये जो है प्लस माइनस गुणा भाग, इस तरीके से जो भी संक्रिया लिखी जाएंगी, और भी लिखूंगा मैं, भी टेंशन ना लो, ये सब दो आधार वाली होती है, द्विआधारी होती है, यानी कि द्विआधारी के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, ये परफेक्ट द्विआधारी है या नहीं है अभी क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं कि ये सभी के सभी आपके पास में द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण हो सकते हैं, द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण हो, मैंने शब्द लिखा सकते हैं, होते नहीं है ये नहीं लिखा, सकते हैं। क्यों? क्योंकि सकते हैं इसलिए लिखा है क्योंकि ये जब ऑपरेशन किस समुच्चय में लगा रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि इस द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। आप कहोगे सर जी आप दो की बात कर रहे हो, तीन को भी तो, अच्छा आपने कहा सर मैं तो 3 + 5 + 7 करूंगा, देखो 3 को जोड़ रहा हूं, मेरे भाई इसको जब आप जोड़ोगे पहले इन दो को ही तो जोड़ोगे, है ना, पहले दो आधार को ही तो जोड़ोगे, 8 लिखोगे तभी तो 7 जोड़ोगे, तभी तो आपका आएगा 15, या नहीं आएगा क्या? तो बेटा कितने भी कर लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, तो आपने बोर्ड मास पढ़ा है उसके अंदर भी आप दो दो नंबर्स को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने एक बात कही कि ये संक्रियाएं हैं, ठीक है, और ये द्विआधारी हो सकती हैं। और अब द्विआधारी की खास बात क्या है समझिए जरा, मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, देख इस प्लस को हम द्विआधारी कब कह सकते हैं, द्विआधारी संक्रिया कब कह सकते हैं, प्लस को द्विआधारी संक्रिया कब कह सकते हैं। सपोज कर लो कि माना एक समुच्चय, माना मैंने एक समुच्चय लिया, नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा ये। मैंने कहा कि इसके अंदर एक हमने क्या करा, इसके अंदर हमने क्या करा, प्लस को लिया, है ना, कि दो संख्याओं को जोड़ना, हमने एक संक्रिया ली, एक संक्रिया हमने ली योग वाली, है ना, योग प्लस ले ली, और मैंने क्या करा कि दो एलिमेंट उठा लिए, मान के चलो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, मैंने कहा कि 6 और 5 मैंने उठा लिया, किसमें से, n में से। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करके देखता हूं, रिजल्ट क्या आ रहा, 6 और 5 11, अगर इनका रिजल्ट भी n में से ही आता है, n में से मतलब इन दोनों के अंदर जो संक्रिया ली है वो संक्रिया अप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो भी इसी में से आ जाए तो ये द्विआधारी हो जाएगी। समझ में आई बात? द्विआधारी संक्रिया की खास बात क्या होती है, जिस सेट में से हमने दो एलिमेंट उठाए हैं और उस संक्रिया को लगाने से जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी उसी सेट में मिल जाए तो हम इसको कह देंगे कि ये जो है प्लस जो है वो n के अंदर द्विआधारी संक्रिया है। आप देख लो नेचुरल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं 9 10 11 आपको मिल जाए, क्योंकि अनंत लंबा सेट है भाई ये, तो इसके अंदर सारे मिल जाएंगे। तो हम इस बात को लेकर के ये कह सकते हैं कि प्लस n में, प्लस जो है प्लस n में एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशंस है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल एग्जांपल था, एक और उठाते हैं। मान के चलो मैंने इस बार संक्रिया ले ली, इस बार संक्रिया मैंने ली, ऑपरेशन ले लिया मैंने, दूसरा और ले लिया घटाने वाला, और मैं लेके चला यही एलिमेंट। सपोज कर लो कि मैंने ले लिया इस बार 6 ले लिया एंड 4 ले लिया, और मैंने ले लिया n में से, मैं कह रहा 6 - 4 = 2 आया। आप कहोगे सर जी डांस करो कि ये भी हमारा n में चला गया। आप कहोगे सर जी माइनस तो हो गया, घटाना जो है वो तो n में क्या हो गया, n में द्विआधारी हो गया। नहीं मेरे भाई, मैं इसी को उल्टा करता हूं, मैं तो नहीं लिखता 6, मैं तो यहाँ 6 की जगह मैं तो 10 ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, तो 6 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो -4 आएगा। बताओ कहाँ माइनस आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा ना। तो मतलब जो रूल है वो सबके लिए फॉलो होना चाहिए ना फिर। तो माइनस जो है n में द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी ना है, नहीं है। बात समझ रहे हो ना?
जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्या मेरा कैमरा और आवाज रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा। तो इस चीज को लेकर के आपको क्लियर हो गया होगा कि इस द्विआधारी क्या है। अब सोचो, देखो एक और लेते हैं उदाहरण, एक सिंपल लिया, इस बार थोड़ा कठिन लेते हैं उदाहरण, ठीक है ना। आपके पास मैंने कहा कि एक मैंने सेट लिया Z, Z किसका सेट होता है पता है आपको? Z किसका सेट होता है? पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें बीच में 0, इधर 1 2 3 है ना। आपके पास में इधर वाला नोट करना चाहो कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में देखो 1 2 एंड 3 देन 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा। इधर की तरफ -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। इस सेट के अंदर अगर मैं कहूं कि प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस बाइनरी होगा क्या इसके अंदर? क्या द्विआधारी होगा? चेक करो, दो एलिमेंट कोई उठाओ, मान के चलो कोई भी उठा लो दो, मान के चलो मैंने एक ले लिया 7, एक ले लिया 11। 7 और 11 को मैं जब जोड़ता हूँ 18 आता, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें से मिलेगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्लस जो है Z में द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है ना। बात समझ रहे हो? संक्रिया द्विआधारी का मतलब क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट उठाए किसी सेट में से, ये सेट डिसाइड करता है, सेट डिसाइड करता है कि ये द्विआधारी है या नहीं है। अगर इसके उठाए गए एलिमेंट बाद में इसी में से रिजल्ट आ जाए उनका संक्रिया लगाने के बाद, तो कह देंगे कि हाँ ये द्विआधारी है। माइनस देखो, जैसे मैंने 7 -11 करके देखो 18 आ जाए, अरे नहीं यार -4, बिल्कुल -4 होता है Z में, -4 Z में होता है, ठीक है। तो यानी कि माइनस भी किसी भी नंबर को उठा लो, -3 एंड -4 ले लिया तो -7, ये भी किस में जाएगा? Z में। इसका मतलब माइनस भी क्या है? माइनस भी Z में द्विआधारी संक्रिया है ना, संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। भाग देखो, भाग अभी तो हमने गुणा तो हो ही जाएगी, गुणा हो जाएगी। भाग देखो, सपोज कर लो मैंने कहा कि मेरे पास में है 3/2, अभी आएगा 3/2, इसका मतलब आ जाएगा 1.2 सॉरी 1.5। क्या 1.5 Z में होता है क्या? कहीं देखो ना, दशमलव वाले नंबर नहीं होते मेरे भाई, तो इसका मतलब नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि भाग Z में द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है मेरे बेटा। तो आई थिंक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है, ठीक है ना। बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। अब थोड़ा सा इसको और गहराई से पढ़ते हैं, है ना। इसको जरा नोट करना चाहो तो कर लो। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से और अच्छी गहराई से इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल इसके अंदर होगा, या तो ये संबंध है या ये फलन है ना आपके पास में। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक का आना, संबंध और फलन से संबंधित कुछ बात होनी है, ठीक है। अब देखो सुनो, बाइनरी ऑपरेशन की एक डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी किताब में दी है, उसको समझाने से पहले मैं एक दो बात करूंगा आपसे कि जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था मैंने कि n है हमारे नेचुरल नंबर का सेट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर। और इसके अंदर मैंने एक संक्रिया डिफाइन कर ली, एक संक्रिया ले ली, संक्रिया ले ली मैंने प्लस, यानी कि योग वाली, है ना, योग वाली, सिंपल। आप क्या देखते हैं कि अगर हम n में से दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी n में से दो एलिमेंट, जैसे माने 2,3 मैं लेके चल रहा हूं n में से 2,3, तो फिर मैं क्या करता था कि 2 + 3 = आएगा 5, तो वो भी आता था n में से। तो हम कहते थे चिल्ला करके कि n के अंदर ये प्लस एक संक्रिया है द्विआधारी, है ना आपके पास में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं करने क्या वाला हूं, ध्यान से। 2,3 को लेके चल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, पहले मैं 2,3 मैंने n में से लेके चला, तो ये बात, इसका मतलब क्या था कि 2 और 3 हमने दो एलिमेंट लिए हैं n में से। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, तो ये क्या हो गया? ये तो कर्मित युग्म हो गया, और कर्मित युग्म कभी भी n में नहीं होता है, n क्रॉस n में होगा,
भाई n के अंदर तो सिंगल एलिमेंट वाले होंगे ना, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे वाले। n क्रॉस n के अंदर कैसे होंगे, जब n की n में कार्तीय गुणनफल करेंगे, जैसे 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, तो इसके अंदर n क्रॉस n के अंदर क्रमित युग्म वाले आएंगे। तो जब भी दो एलिमेंट उठाएंगे तो हम लोग क्रॉस में से ही उठाएंगे, इसमें से उठाएंगे, कार्तीय गुणनफल में से ही उठाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब इन दोनों एलिमेंट्स में संक्रिया लगाएंगे तो एक रिजल्ट पाएंगे जो कि 5 मिलेगा, जो कि सिंगल नंबर होगा और कहाँ जाएगा, वो उसी सेट में निकलेगा। तो आप एक चीज देखो ना, आप एक चीज देखो कि 2 नंबर लेकर के चल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहा है, इसका मतलब एक ये जो संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है प्लस, है ना, जो हमने ली है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी जो संक्रिया है प्लस, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एक फलन के तरीके से काम कर रही है, एक फलन है, एक फलन है। फलन का मतलब क्या है, जो जो कैसे, एक फलन है जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो n क्रॉस n में से 2 अवयव उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है n में से 1 अवयव। ये बात आपको अगर समझ में आ गई ना तो मजा आ गया। प्लस एक ऐसी संक्रिया है जो n क्रॉस n में से 2, भाई 2 एलिमेंट उठा रहे हैं ना, तो n क्रॉस n में से ही तो उठाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना, n क्रॉस n में से ही तो उठाएंगे मेरे भाई। n क्रॉस n में से 2 अवयव उठाए, उनके अंदर हमने इस संक्रिया को लगाया, ठीक है ना। मतलब क्या करेंगे, मान के चलो कि हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करा कि 5,6 हमने लेकर के चले n क्रॉस n में से, ठीक है ना। तो जब इस संक्रिया को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 5,6 ऐसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, हमें क्या देगा, हमें देगा 5 + 6, इसका मतलब है ये हमें 11 देगा, और जो कि हमारा n के अंदर ही होगा। इस बात को भी अच्छे से समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोई भी फंक्शन होता है क्या करता है, कोई फंक्शन f होता है, जैसे fx = समथिंग निकल के आता है ना कुछ निकल के आता है, fx = कुछ भी x² आ गया, तो ये भी तो यही कर रहा है, ये भी तो यही कर रहा है कि 2 एलिमेंट्स उठा रहा है, f की जगह हमने प्लस लिख दिया। तो मतलब क्या है, द्विआधारी संक्रिया प्लस एक फलन है, एक फलन है, बिल्कुल ठीक है नहीं। और कहां से कहां तक फलन है, इस केस में हमने कहा n क्रॉस n से n के अंदर। ये तो एग्जांपल लेके चल रहा है। डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, एनसीईआरटी की किताब की डेफिनेशन अगर हम थोड़ी सी देखें, ठीक है ना, आप एनसीईआरटी किताब अगर उठाओगे और उसमें क्या पाओगे, बहुत अच्छी चीज पाओगे। आप लोग देखोगे पेज नंबर 23 के ऊपर परिभाषा 10 दे रखी उन्होंने, क्या दे रखी, परिभाषा 10। उसने लिखा है कि किसी समुच्चय, है ना, क्योंकि हमने तो एक खास समुच्चय लेके चले थे अपनी सहूलियत के लिए n, जिसको हम जानते हैं, है ना, तो लेकिन ये तो क्वेश्चंस में आएंगे, तो हमें तो परिभाषा का मतलब होता है कि किसी जनरल, किसी भी एक समुच्चय पर हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, एक ऐसा जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो हमने क्या करा, डेफिनेशन लिखी है कि किसी समुच्चय A पर, देखो ध्यान से, किसी समुच्चय A पर एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, देखो सुनो, अब ये क्या आया, स्टार, मैं लिख दूं पहले फिर बताऊंगा। स्टार एक फलन है, एक फलन है, ठीक है ना, एक फलन है, ठीक है, एक फलन है, एक फलन, यानी कि स्टार एक फलन होगा, कहां से कहां तक होगा, a क्रॉस a से a के अंदर, है ना, a के अंदर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि स्टार हमारे पास में अगर 2 एलिमेंट्स a b लेकर के चल रहे हैं, a क्रॉस a में से, ये क्या कर दे रहा है, उसको a स्टार a कर दे रहा है, a स्टार b कर दे रहा है, ठीक है ना, से निरूपित होगा। अब मेरी बात समझो, अभी आपको बहुत अच्छी बातें समझ में आराम से आ रही थी, लेकिन ये पता नहीं क्या खिचड़ी हमने बना दी, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन बना होगा, लेकिन मैं इस चीज को जोड़ करके बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय पर एक फलन है, मैंने यहां भी कहा था एक फलन है, यहां पे मैंने कहा था n क्रॉस n से n में, क्योंकि 2 एलिमेंट्स लेकर के चलेंगे, वो एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है प्लस की संक्रिया,
अब प्लस से मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। आप कहोगे सर जी माइनस का ही नहीं लिए हो, प्लस क्यों नहीं, प्लस ही लिया है, भाग क्यों नहीं लिए हो आपने, भाग क्यों नहीं लिया है, ठीक है ना, गुणा क्यों नहीं ले लिया है। संक्रिया केवल ये नहीं होती है, देखो संक्रिया कितनी होती है, चलो बता दूं मैं आपको पहले। प्लस एक संक्रिया होती है, माइनस एक संक्रिया होती है, गुणा एक संक्रिया होती है, भाग एक संक्रिया होती है, ठीक है ना। और बताऊं, छोटा होना बड़ा होना एक संक्रिया होती है। भाई भी 2 नंबरों में लगता है कि 3 छोटा है 10 से, ये भी एक संक्रिया है। एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, ये सारी की सारी संक्रियाएं हैं, क्योंकि दोनों 2-2 संख्याओं पर लगती हैं। आप कहोगे सर जी एलसीएम तो 3 का भी निकलता है, लेकिन पहले 2 का निकालते हैं, बेसिक तो है 2 से निकालते हैं, और भी होती है, याद करो याद करो, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये सारी संक्रियाएं हैं। अब इन सारी संक्रियाओं को लिखना यार, जैसे मैंने तो एक लिया, इसमें से प्लस के लिए समझा दिया आपको, अब माइनस के लिए कौन बताएगा, प्लस के लिए ये कौन बताएगा। तो हमने क्या करा, इन सब के लिए एक नोटेशन ले ली, स्टार, ऐसा स्टार भी ऐसे ही बनाना, एक काटा ऐसा एक लाइन ऐसा, स्टार ले लिया। ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी, गुणा भी, भाग भी, ये छोटा होना बड़ा होना, ये एलसीएम एचसीएफ, और भी बहुत सारी होती हैं जो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक जनरल नोटेशन ले ली, यानी कि स्टार ले लिया हमने। यहां पर हम प्लस ले रहे थे, तो ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है द्विआधारी संक्रिया का, है ना। लेकिन ये एक डेफिनेशन है जो कि सबके लिए अप्लाई है। स्टार को आप प्लस कर लोगे तो प्लस के लिए डेफिनेशन, स्टार को माइनस कर लोगे माइनस के लिए डेफिनेशन, स्टार को गुणा कर लोगे तो गुणा के लिए डेफिनेशन। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस बात को, बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। ए क्रॉस ए, एक सेट के उसके कार्तीय गुणन से, मतलब ए क्रॉस ए से ए के अंदर एक फलन होता है, और फलन होता है तो फिर वही बात, डोमेन को डोमेन भी होता है। तो 2 मिनट की बात है, दिस इज व्हाट, ये डोमेन है, एंड दिस इज व्हाट, ये कोडोमेन है, ठीक है। और इसको जो लिखने का तरीका है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल हो जाएगा ए स्टार बी, जैसे यहां लिखा था मैंने, देखो ध्यान से कहां लिखा था, कहां, ये कि प्लस ऑफ 5,6 का मतलब है इंप्लाइज 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11 बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो इसको चाहे ना भी लिखो, तो आप इस चीज को मुझे लग रहा है समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ओके, बहुत सारी द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में आप सोच सकते हो बैठ करके, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में जाएंगे, मैंने पेन उठा लिया है और आप ध्यान से सुने। तो 29वां एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 23 पर इन्होंने जो कहा है, किताबें देख लें एक बार, किताबें पढ़ने की आदत बहुत अच्छे से डाल लो बेटा। जिसको किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती वो हवा हवा में पढ़ाई करता है फिर, और हवा में ही रह जाता है। तो गहराई से पढ़ाई करोगे तो गहराई ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है, ध्यान रखना इस बात को, गहराई ही ऊंचाइयों तक जाने की हिम्मत देती है, ठीक है। ओके, तो भाई मेरे 29वें एग्जाम्पल के अंदर कई सारे उसने बाइनरी ऑपरेशंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपका काम है आराम से बैठ करके देखना, 30वें एग्जाम्पल को देखना। और एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने 31वां, ठीक है ना। मैं आपको कराऊंगा 31वां एग्जाम्पल, कराने की जरूरत अभी है या नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन जब आप करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए 31वें को देखते हैं पहले, 31वां मैं आपको बता देता हूँ 31वें में, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। ये ना डेफिनेशन आपकी बुक में है, वैसे नोट करना चाहो कर लो, ठीक है। गहराइयां, चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 क्या कह रहा है, ठीक है ना, आपके पास में, या 30 में देखो उसने 30 में क्या कहा, पहले 30 में देखो। 30 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंतर यानी कि घटाना मैंने ये करा दिया है आपको, घटाना n में, यानी कि n में, n क्या है, प्राकृत संख्या को समुच्चय, n में द्विआधारी
संक्रिया नहीं है, ये बात करनी है, ये संक्रिया नहीं है, ये तो मैं बता भी चुका हूं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए, आप क्या करोगे कि n क्रॉस n में से, n क्रॉस n में से, सपोज कर लो n क्रॉस n में से आप द्वि एलिमेंट उठाए लो, 3,4 उठा लो, हो जाएगा ना n क्रॉस n में से। भाई जब n एक सेट है 1,2,3 है डॉट डॉट डॉट, और आप n की n में ही क्रॉस करोगे, n की n में ही क्रॉस करोगे 1,2,3 डॉट 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 डॉट, तो बहुत सारे क्रमिक युग्म मिलेंगे, जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि अनंत अवयव इसमें अनंत इसमें है। तो कोई सा एक युग्म हमने उठा लिया है n क्रॉस n से, इस तरीके से, जैसे मैंने 3,4 उठा लिया, आएगा कहीं ना कहीं 3,4। जब हम 3,4 इसमें से उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं इस 3,4 पर डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3 - 4, और इसको घटाते हैं तो हमें मिलता है -1। और आप देखो कि -1 कभी भी n के अंदर नहीं होता है, दिस इज द सेट ऑफ n, तो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है n, है ना। तो लिख देंगे कि माइनस n में, है ना, n का मतलब प्राकृतिक संख्या, n में द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब हम बढ़े अगर 31 की तरफ, 31 का मतलब 31वें उदाहरण की तरफ। 31वें उदाहरण में उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार एक संक्रिया ली है जो कि r क्रॉस r से r के अंदर है। मतलब क्या है, r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, भगवान होता है तो संख्या होगा, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और इसके अंदर जो इन्होंने संक्रिया दी है स्टार, वो स्टार ऐसे दी है कि अगर स्टार ए बी लेकर के चलते हैं, इन दोनों पे स्टार अप्लाई करते हैं, तो वी गेट अ रिजल्ट 4, क्या मिलता है, a प्लस के 4b²। ऐसी ऐसी संक्रिया आएंगे आगे आगे, ठीक है ना, आपके पास में। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है स्टार ए बी, ए कोमा बी, तो आप इसको ना a स्टार बी भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि a स्टार बी इज इक्वल है a प्लस के 4b² के। बहुत ध्यान से हमें ये देखना है कि जब a और b के बीच में ये स्टार लगता है, यानी कि संक्रिया लगती है, तो हमारा क्या क्या होता है कि पहली संख्या है वो जोखितु आती है, लेकिन दूसरी संख्या में क्या होता है कि उसका वर्ग होकर के 4 की गुणा होकर के पहली संख्या में जुड़ जाती है। ये इसकी परिभाषा है। अब हमें देखना कि क्या स्टार एक द्विआधारी होगी। द्विआधारी देखने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम्पल ले लो, एन एग्जाम्पल, कोई भी ए बी मान के चलो अपने मन में सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने सपोज कर लिया कि ए तो ले लिया 1/2 एंड बी ले लिया 5/7, ले सकते हैं ना, परिमेय संख्या हो गई दशमलव। भाई जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सारी संख्याएं होती हैं, दशमलव वाले भी और पूर्णांक भी जितने होते हैं आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में। भाई जो रियल नंबर होता है वो होता है जो आपके पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक तो है ही है, लेकिन प्लस दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्याएं, है ना, इन सब का अगर यूनियन कर दें तो आपका रियल नंबर आता है। समझ में आई बात, समझ आई। पूर्णांकों को भी ले ले, पूर्णांक तो है ही है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, लेकिन दशमलव वाली संख्या 0.1 या 1.2 इस तरीके की संख्या जितनी भी हैं, तो वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, ठीक है। तो ले लो पॉइंट वाली ले लो, जैसे मैंने 0.5 ले लिया ए की वैल्यू, और स्टार करके देख रहा हूं मैं 1.2 के अंदर। तो क्या है, क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है कि पहले को रखो जो क्या त्यों, प्लस 4 गुणे b², इसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1.44, यही तो होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 2 के बाद दशमलव लगेगी 1.44। क्या मैं सही हूं क्या, 4 2 2 1 4 4 1 2 के बाद दशमलव,
ठीक है ना, हाँ सही है। अब सुनो 0.5 प्लस 4 चौक 16 का 86 लगेगा, 16 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5, 2 के बाद दशमलव। जब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो आप इन दो देखो इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या ही तो मिलेगी, यानी कि जो नंबर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो आर में से ही तो मिलेगा। भाई इन दोनों को जोड़ के देख लो क्या आ जाएगा, जोड़ लो। 5.76 में अगर आप 0.5 को जोड़ोगे, 0.5 को जोड़ोगे आप तो 6 एंड फिर 2 एंड दशमलव 6 है ना आपके पास में, तो आ जाएगा आपके पास में कितना 6.26। ये भी तो एक रियल नंबर है। तो हमने यही तो कहा था अगर दो नंबर लेकर के चलते हैं किसी भी सेट से कि क्रॉस प्रोडक्ट से और वो ऑपरेशन लगाने से वो भी उसी में पहुंच जाता है तो ये नंबर बाइनरी कहलाएगा, मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी यानी कि द्विआधारी कहलाएगा। तो ये उसने बात कही है ना, तो द्विआधारी है। ठीक है, चलिए अब तो बात हम क्वेश्चंस में ही करेंगे। सबसे पहले अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, इसके कुछ प्रगुण पढ़ने हैं। जैसे आपने बचपन में जोड़ने के, गुण घटाने, गुणा भाग के, अपने क्रम विनिमय, नियम सहचर्य वगैरह पढ़े हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। जरा वीडियो को पॉज करके जो आपको लग रहा है नोट करने वाली कोई स्थिति है तो नोट कर लें मेरे बेटे फटाफट। चलिए अब जो हम लोग द्विआधारी संक्रिया के लिए बात करते हैं, देखते हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय हो पाती है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि किसी, देखो ध्यान से, किसी समुच्चय, इन्होंने लिया है x, क्या लिया है ना, इन्होंने लिया x में द्विआधारी जो संक्रिया होती है, संक्रिया क्रम विनिमय होगी, क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव है ना, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव होती है यदि कब होगी कि अगर हम a, b लेकर के चलते हैं x क्रॉस x में से, है ना, और ये होगा a स्टार b के लिए, है ना आपके पास के लिए a स्टार b स्टार a के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। किसी समुच्चय x के अंदर द्विआधारी संक्रिया स्टार, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो यहाँ से ध्यान रखें, द्विआधारी संक्रिया किससे डिफाइन कर रहे हैं, स्टार से, प्लस या माइनस नहीं लेके चल रहे हैं, हमने स्पेशल नोटेशन ले ली स्टार, क्या ले ली, स्टार। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n कहते हैं और n के अंदर से कोई नंबर लें तो उसको हम n कह लेते हैं, स्मॉल n। तो हमने इसी तरीके से, छोड़ो यार कहाँ घुमा रहा हूँ तुम्हें, द्विआधारी संक्रिया को हमने स्टार कह लिया है कि अगर ये कंडीशन बन जाती है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो हम लोग कहेंगे कि n के अंदर, है ना, n नहीं x क्रॉस x, ये तो 3 कार्टेसी हो गई यार, यहाँ पे a लेके चलो मेरे हिसाब से तो फिर a क्रॉस a, है ना, a क्रॉस a, तो a क्रॉस a के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्रम विनिमय है। एग्जाम्पल देखो, कोई उदाहरण देखो, कोई उदाहरण, जैसे मैंने कहा इस सेट की जगह मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया में, और द्विआधारी संक्रिया लेते हैं, बताओ कौन सी लें, द्विआधारी संक्रिया लें, प्लस ही ले लें, मतलब संक्रिया ले लें प्लस, है ना, देखते हैं क्रम विनिमय है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि दो नंबर अगर लेके चलते हैं किसमें से, n क्रॉस n में से, तो ये होना चाहिए कि a प्लस b बराबर होना चाहिए b प्लस a के, ठीक है ना आपके पास में, है ना, ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा होता है, कोई भी दो नंबर उठाइए आप, जैसे मान के लो हमने उठाया 3,4 उठा लिया n क्रॉस n में से, तो 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3, एग्जैक्टली सही होती है बात, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं कि प्लस n में द्विआधारी संक्रिया है तथा क्रम विनिमय भी है ना, क्रम विनिमय प्रगुण भी रखती है, गुण भी रखती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। रियल नंबर में देख सकते हो आप, है ना, रियल नंबर में प्लस लेकर के देखो, अगर मैं सेट ले लूँ, इस बार यहाँ पर मैंने r ले लिया, इसको नोट कर लो चाहे तो, इसको r में ले लिया, रियल नंबर्स में ले लिया, और सेट ले लिया मैंने माइनस वाला,
आप देखेंगे। और इस बार क्या करा मैंने, आर क्रॉस आर में से उठा लिया ये नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होंगे? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। दो नंबर अगर आप लेकर के चल रहे हो, आप 3 में से 4 घटा रहे हो और 4 में से 3 घटा रहे हो, तो कभी भी बराबर नहीं होगा। -1 = 1 कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ आ जाएगा कि जो माइनस है वो आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है और कर्मविनीय में भी नहीं होगी। फिर सीधी सी बात है ना आपके पास। ये नियम हो गया आपका कर्मविनीय का, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लो। उसके बाद में आता है आपका डेफिनेशन नंबर 12। क्वेश्चंस के अंदर बहुत करना आपको, एक्सरसाइज के अंदर जब हम करेंगे। और डेफिनेशन नंबर 12 के अंदर है साहचर्य। कौन सी? साहचर्य। तो साहचर्य में क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ए क्रॉस ए से ए के अंदर। यहाँ भी ऐसे लिखा जा सकता था, वैसे इतनी बड़ी कहानी ना अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते थे कि स्टार इज एक बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से ए के अंदर, ठीक है ना। आपके पास में सच दैट कि ऐसा है, ए क्रॉस ए से ए के अंदर अगर हो, और अगर ये कंडीशन बन जाए कि ए बी और सी हमने 3 एलिमेंट लिए हैं ए के, है ना, और उनके लिए कंडीशन जो बन जाए कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के। याद करो यार, बचपन में सीखा था हमने ये सब चीजें, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एसोसिएटिव हो जाता है, साहचर्य हो जाता है। अब ये स्टार आपको एग्जांपल लो, जैसे मान के चलो कि आपको गुणा लेकर के चलो और सेट ले लो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, और आप कोई भी ध्यान लो, कोई 3 रियल नंबर ले लो। जैसे मैं यार रियल नंबर ले लिया हमने, जैसे 1 एंड मैं ले लिया 2 एंड 3 ले लिया। तो पहले 1 हमने गुणा लिया है ना, स्टार की जगह क्या लिया है हमने? गुणा लिया है। तो 1 की गुणा अगर मैं 2 में करूंगा और फिर मैं इसकी गुणा 3 में करूंगा, क्या बराबर होगा? 1 गुणा करनी है, स्टार नहीं लगाना, गुणा, और 2 की गुणा पे इनकी पहले कर लो आप, क्या ही बराबर होंगे क्या? 6 आ जाएगा। चेक कर लो, 2 × 2 और 3 6, 2 × 6 और 6 × 6, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो गुणा है ना वो आर के अंदर कर्मविनीय में मतलब गुणा जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, और आर के अंदर ये एसोसिएटिव भी है, साहचर्य भी है। इस संबंध में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 37 भी करके देख सकते हैं और 36 भी आप देख सकते हो। वैसे एक्सरसाइज में जब मैं कराऊंगा आपको तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अंदर एक नियम और आता है हमारा, और वो नियम जरूरी है, इसको रफ करूंगा पहले, बहुत जरूरी नियम आने वाला है भाई, ठीक है। चलिए, वो नियम है, ये नियम सारे आपने छोटी क्लास में पढ़े थे। वो नियम थे तत्समक अवयव, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो आप सुनो, अगर कोई भी द्विआधारी संक्रिया है जो ए क्रॉस ए से ए के अंदर है ना, ए क्रॉस ए से ए के अंदर है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें क्या होता है तब ए क्रॉस ए से अंदर स्टार द्विआधारी संक्रिया है तथा, देखो सुनो, तब हमें ई जो है, एक ई स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेट ए में से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं अपनी भाषा में कहता हूं इफेक्टलेस, जिसका कोई प्रभाव ही ना हो। मतलब मिलेगा कि अगर मैं ई को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या
उस एलिमेंट को ई के साथ ऑपरेट कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर ध्यान रहे, जहां पर ध्यान रहे, ये ए भी इस ए में से ही लेकर के चले हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, ये क्या बकवास हुई है मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एक लाइन लिख लो, तब ई तत्समक अवयव कहलाता है। ये तो बात लिख ही सकते हो, अब मैं समझा दूंगा ना अभी। जैसे एक सेट लो, मान लो एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मैंने उदाहरण लिया नेचुरल नंबर का ही, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4 5 में इस हमने क्या करा, गुणा जो है, गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी, बिल्कुल है, चेक कर लो भाई। गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है नहीं, इसमें 2 नंबर की गुणा करो किसी की उठा करके, वो एन में से आएगा, है ना, द्विआधारी संक्रिया है। तो अब इस गुणा के लिए हम लोग एक तत्समक अवयव की खोज करेंगे। एक ऐसा अवयव जिसकी गुणा करने से किसी भी संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। मान के चलो मैं इस n में से 2 लेके चलता हूं, इस e से 2 की गुणा करने से 2 ही मिल जाए, या फिर 2 की उस नंबर से गुणा करने पर भी 2 ही मिल जाए। होती है कोई संख्या ऐसी? होती है। अगर मैं e की जगह 1 ले लूं, यहां पे मैं 1 ले लूं, 1, एक दुई दो, दो कम 2, तो एक ऐसा अवयव है जो इस गुणा वाले द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष इस सेट पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा। किसी में गुणा कर दो वही आएगा। एक गुणा चाहे 1000 कर लोगे तो 1000 ही आएगा, है ना, या 1000 की गुणा 1 में कर लोगे तो भी, यानी कि 1 जो है वो इस n के अंदर एक तत्समक अवयव के काम करेगा, बाइनरी ऑपरेशन गुणा के लिए, ठीक है ना आपके पास। चलिए थोड़ा और सोचते हैं। मान के चलो कि यहां पर मैंने इस बार प्लस ले लिया, तो यहां पर भी प्लस लेना पड़ेगा। क्या प्लस को लेकर के कोई हमें तत्समक अवयव मिलेगा? क्या प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या ऐसी होती है जो जोड़ने पर कोई प्रभाव ना करे? नहीं होती भाई, क्योंकि 0 हो सकती थी यहां पे 0, लेकिन 0 की समस्या ये 0 n में होता ही नहीं है। तो ध्यान रहे प्लस वाली द्विआधारी संक्रिया के लिए n के अंदर कोई भी तत्समक अवयव प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। और डिटेल से बताएंगे जब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। तो ठीक है ना आपके पास में। चलिए अब एक आता है हमारे पास में, एक होता है जो कि 14 डेफिनेशन है, वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम के अंदर क्या है कि ए में ठीक है ना, एक अभी तत्समक अवयव हमने पढ़ लिया, तत्समक अवयव ई मिले, ठीक है ना। यदि ए में यानी कि किसी सेट ए में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व हो, अस्तित्व मतलब वो मिले हमें, अस्तित्व हो तो फिर लिखो यदि ऐसा कभी हो जाए कि 2 नंबर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हो, इतना लिखो। और यहां लिखो माना हम 2 एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हैं। कहां से लेके चल रहे हैं? ए क्रॉस ए में से ले लो, ठीक है। और अगर ए क्रॉस ए करने से, इनके बीच में स्टार लगाने से, इनके बीच में ऑपरेशन लगाने से, यहां डिफाइन तो कर लो, हो तथा स्टार ए में द्विआधारी संक्रिया हो, द्विआधारी संक्रिया हो, ठीक है नहीं, तब
माना ए बी लेके चलते हैं इसमें से, और ए क्रॉस बी अगर हमारा ई आ जाए, क्या आ जाए, इन दोनों को ऑपरेट करने से, यानी कि इसके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन किया है, इन दो नंबरों के बीच में हमें लगाने से हमें ई का मतलब तत्समक अवयव मिल जा रहा है। ठीक है, तब हम कहते हैं, ध्यान रखना, तब हम बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, और उसको लिख सकते हैं कि ए का जो प्रतिलोम इनवर्स है वो बी है। इसको ध्यान रखना है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। अब चूंकि ध्यान रहे, क्योंकि कर्मविनी में तो होगा ही होगा फिर इसके अंदर ये, तो हम इसको बी क्रॉस ए भी यहां पे ले सकते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, तत्समक अवयव में ये वाली बात और इनवर्स में ये वाली बात, कि अगर दोबारा समझो कि अगर सेट ए में एक तत्समक अवयव है ना, एक तत्समक अवयव ई का अस्तित्व हो तथा स्टार ए में द्विआधारी संक्रिया हो तब माना ए बी हम लेकर के चल रहे हैं ए क्रॉस ए में से, और अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू ई आ जाए या बी क्रॉस ए की वैल्यू भी ई आ जाए, तब कहते हैं कि बी जो है वो ए का प्रतिलोम है, यानी कि बी का इनवर्स बी की घात -1 हमेशा ए के बराबर होगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलो पूर्णांकों के समुच्चय Z में संक्रिया, हमने एक संक्रिया ले ली और वो संक्रिया ले ली प्लस द्विआधारी यहां ले लो में द्विआधारी संक्रिया हमने क्या लेके चल रहे हैं, स्टार की जगह प्लस है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं दो एलिमेंट लेकर के चलता हूं, 2 और -2 लेके चला, किस में से, क्योंकि पूर्णांकों में 2 भी होगा -2 भी होगा, किस में से लेके चलूं मैं, Z क्रॉस Z में से, और इन्हें मैं जोड़ दूं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, 2, समझ पा रहे हो, 2, और जब 2 को जोड़ते हैं -2 को तो 0 आता है। ठीक है ना आपके पास में, या फिर -2 में 2 को जोड़ते हैं तब भी 0 आता है। और आप ध्यान दो, 0 जो है वो Z के अंदर हमेशा, अगर प्लस की बात करें, एक तत्समक अवयव होगा, क्योंकि देखो किसी भी पूर्णांक के अंदर, मान के चलो कोई पूर्णांक है 10 है, 10 में मैं 0 जोड़ूं क्या फर्क पड़ेगा, 10 ही आएगा, या 0 में 10 जोड़ूं तो फिर भी 10 ही आएगा। इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब 0 जो है, 0 प्लस, है ना, 0 जो है द्विआधारी संक्रिया प्लस के लिए Z में तत्समक अवयव है। अब जब ये E हो गया, मतलब क्या हो गया, 0 जो है वो E हो गया। अब देखो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, A स्टार B जब दो संख्याओं को आपस में ऑपरेट करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, तो अगर तत्समक अवयव बन जाता है, देखो दो संख्याओं को आपस में ऑपरेट करने से तत्समक अवयव बन रहा है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास में दूसरा है वो पहले का इनवर्स है। तो 2 का प्रतिलोम यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम -2 है, यानी कि 2 का इनवर्स इस केस में हम लोग -2 को कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, और कुछ जो नहीं आई होगी वो एक्सरसाइज में आ जाएगी। तो कुछ एक एग्जाम्पल है इसमें 39 और 40 करके, 39 और 40 करके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आए तो वैसा बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक्सरसाइज में आ रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी बातें मुझे और करनी है, और बातें इसमें बतानी है। तो आप लोग तैयार रहें एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए भी, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बेटे, धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन की बात करेंगे, और लगभग ये अंतिम एक्सरसाइज है, इसके बाद एक मिसलेनियस विविध प्रश्नावली, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, धन्यवाद।